बोलो। साहित्य संगीत कला विहीन, गीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमानस्, न खादन्नपि जीवमानं, तृणं न खादन्नपि जीवमानं, न खादन्नपि जीवमानं। तद्भागदेयं परं पशूनां, भागदेयं परं पशूनां, तद्भागदेयं परं पशूनां, भागदेयं परं पशूनां। आगे देखो, इधर देखो। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागदेहं परं पशूनां, विदेहं परं पशूनां। इस श्लोक में ये कहा गया है, जो साहित्य संगीत कला से हीन है, माने जो इनसे प्रेम नहीं करता है, साहित्य से प्रेम नहीं करता है, कला से प्रेम नहीं करता है, जिसको संगीत नहीं आता है, जिसको कविताएं नहीं आती हैं। कविता भी साहित्य में आता है? जिसको क्या नहीं आता है? कविताएं नहीं आती, जो कविता याद नहीं करता है, जो संगीत नहीं गा सकता है? जो संगीत से क्या रहता है? दूर रहता है, जो साहित्य से दूर रहता है, जो कला से दूर रहता है, वह मनुष्य क्या है? बिना पूंछ वाले और बिना सींग वाले पशु के समान है। वह मनुष्य किसके समान है? वह बिना पूंछ वाले और बिना सींग वाले पशु के समान है। वो घास तो नहीं खाता है। तृणं न खादन्नपि जीवमानम्, वो घास तो नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है? वो घास नहीं खाता है, फिर भी क्या रहता है? जीवित रहता है। यह पशुओं का निस्संदेह सौभाग्य की बात है। पशुओं के लिए भी तद्भागदेहं परम पशूनां, पशुओं के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक मनुष्य होकर के उनके साथ कोई मनुष्य जो है पशुओं के समान है। सीधी सीधी बात है। पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। वो आदमी घास तो नहीं खाता, जो उनके हिस्से का तो नहीं खाता वो है। वो मनुष्य क्या नहीं खाता है? उनके हिस्से का घास तो नहीं खाता है। और सौभाग्य की बात है उनके लिए, वो पशुओं का भी, एक मनुष्य ऐसा भी है जो क्या है? उनके समान है। वो घास तो नहीं खाता, उनके हिस्से का घास तो नहीं खाता है, लेकिन है किसके समान है? किसके समान है? हमारे समान है। हमारे समान बने किसके समान है? पशुओं के समान। क्या पशु गीत गाते हैं? नहीं गाते। क्या पशु कला बनाते हैं? नहीं बनाते। क्या पशु संगीत बजाते हैं? नहीं बजाते हैं। ठीक है, तो जिसको ये चीजें नहीं आती है, बोले वो बिना पूंछ वाले, बिना सींग वाले जानवर के समान है, पशु के समान है, जो घास को नहीं खाता है। जो पशुओं का परम सौभाग्य है, जो वो घास को नहीं खाता, बिना घास खाए हुए क्या रहता है? जीवित रहता है। क्या रहता है? पशु खुश रहेंगे। ये एक समाज साथ का ये भी है, ये तो हमारे हिस्से का घास तो नहीं खाता है, लेकिन क्या है ये हमारी तरह है। उन पशुओं का भी सौभाग्य है, घास खाने के लिए उनको मिल रहा है, लेकिन एक पशु मनुष्य के रूप में जो है उनके साथ दूसरा भी है। ठीक हो गया? समझ गया? समझ में आगे से कविताएं याद करो, कविताएं याद करो, गीत याद करो, प्रार्थना याद करो, देशभक्त गीत याद करो, है ना? नहीं तो तुमको क्या बोलेंगे लोग? किसके समान हो? किसके समान हो? पशु के समान हो। किसके समान हो? पशु के समान हो। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? संगीत से प्रेम करो, साहित्य से प्रेम करो, कला से प्रेम करो, आर्ट बनाना सीखो। उत्तराखंड को प्राचीन समय में कर्तपुर, ब्रह्मपुर एवं हिमवंत देश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? उत्तराखंड को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? कर्तपुर, ब्रह्मपुर एवं हिमवंत देश के नाम से जानते थे। किसका नाम था ऐसा? उत्तराखंड का। उत्तराचल के नाम से भी जाना जाता था। जब उत्तराखंड बना तो पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, 2007 में नाम बदल दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। आज का प्रश्न है, गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं? कोटद्वार को। कुमाऊं का द्वार
कुमाऊं का द्वार किसे कहते हैं? कुमाऊं का द्वार, हाँ, काठगोदाम को किसको बोलते हैं? काठगोदाम को बोलते हैं। कुमाऊं का द्वार जो है काठगोदाम को कहते हैं। किसको कहते हैं? काठगोदाम को। उत्तर का जो है, उत्तर की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? वो हिमालय की द्वारिका के नाम से जानता है। उत्तर की द्वारिका के नाम से हैं, उत्तर की द्वारिका के नाम से जो है सेमुखेम को जानते हैं, और हिमालय की द्वारिका के नाम से द्वारहाट को जानते हैं। किसको? द्वारहाट। द्वारहाट को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? बर्फ के घर। बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? पक्की बात है। हाउस बोट, हाउस बोट कहाँ बनती है? जम्मू कश्मीर में। हाउस बोट जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक हो गया। हमारे यहाँ कैसे घर होते हैं? पक्के घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं? पक्के घर होते हैं। बहुमंजिला घर कहाँ होते हैं? बहुमंजिला घर, ठीक तो बोलिए, शहरों में। शहरों में। अब तो यहाँ भी बनने बैठी, अगस्त में रुपया देखो भी बहुमंजिला घर बने, 4-5 मंजिल, 5-6 मंजिल के घर बन रहे। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, उसको बोले बहुमंजिला घर। घर बनाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? सीमेंट, सरिया, पानी और रूढ़ी, और पत्थर भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए, कारीगर नहीं चाहिए, मिस्त्री चाहिए ना, कलर भी चाहिए, बिल्कुल, मिस्त्री भी चाहिए, मिस्त्री नहीं चाहिए, लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए ना, हाँ, पेंटर भी चाहिए। ठीक हो गया। अब उधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड 1470, डेट 5 नवंबर 2023, डे ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे मेरे मंगलवार, ट्यूसडे मेरे मंगलवार। ठीक हो गया। अब टुडेज वर्ड है ऐड में जोड़ना, मिलाना, संयोजयति। पहले उसको देख लो। टुडेज थॉट, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखें। पैरों में क्या रखना चाहिए? रास्ता कैसा भी हो अपने पैरों पर भरोसा रखें। मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा। रास्ता दुर्गम हो, पैरों पर भरोसा होना चाहिए। रास्ता चाहे दुर्गम हो चाहे सुगम हो। दुर्गम माने जहां कठिनाई से पहुंचा जाता है, सुगम माने जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। दुर्गम किसको कहते हैं? जहां कठिनाई से पहुंचा जा सकता है। 5 वालों के पास ऐसे प्रश्न आते हैं नवोदय में। दुर्गम किसे कहते हैं? जहां कठिनाइयों से पहुंचा जाता है उसको दुर्गम कहते हैं। सुगम किसे कहते हैं? जहां आसानी से पहुंचा जाता है उसको सुगम कहते हैं। ठीक हो गया। एड में होता जोड़ना, संयोजयति, संयोजयति। झांसी का किला बंगरा पहाड़ी पर है। झांसी का किला कहाँ है? बंगरा पहाड़ी पर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पुण्यतिथि आज 5 दिसंबर 1924 को एस सुब्रमण्यम अय्यर, किनकी है? एस सुब्रमण्यम अय्यर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक हो गया। रोचक तथ्य, इंसान के शरीर की 1/4 हड्डियां पैरों में होती हैं। इंसान के शरीर की 1/4 हड्डियां कहाँ होती हैं? पैरों में। 1/4 में चौथाई हिस्सा के, एक में से चौथाई हिस्सा। 1/4 हिस्सा कितना पैसा होता है? 25 पैसा। कितना होता है? 25 पैसा। कितना होता है? 25 पैसा होता है। तो जो इंसान की जो शरीर में जो हड्डियां हैं उनसे चौथाई हड्डियां जो है, चौथाई हिस्सा हड्डियां जो है किसमें है? पैरों में होती है। कहाँ होती है? पैरों में होती है। तो आज एस सुब्रमण्यम जी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको क्या करते हैं? सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन भी क्या कर देते हैं? अर्पित करते हैं। थोड़ा उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका जन्म कब हुआ है। ठीक। एस सुब्रमण्यम अय्यर पूरा नाम है सर सुब्रमण्यम अय्यर, अन्य नाम अश्वमनी अय्यर। जन्म 1 अक्टूबर 1842 को हुआ था। 1 अक्टूबर सन 1842 को उनका जन्म हुआ। जन्मभूमि है मद्रास। मृत्यु 5 दिसंबर 1924 को। मृत्यु स्थान मद्रास। नागरिकता भारतीय। प्रसिद्धि वकील थे, न्यायाधीश थे, शिक्षाविद थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। विशेष योगदान
हिंदू तीर्थों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने धर्म संरक्षण तथा सभा बनाई। क्या बनाई? धर्म संरक्षण सभा बनाई और धार्मिक साहित्य प्रकाशित करने के लिए शुद्ध धर्म मंडली की स्थापना की। अन्य जानकारी, एनी बेसेंट ने जब होम रूल लीग की स्थापना की तो वह इस संस्था के मानद अध्यक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मानद अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे? एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको क्या करते हैं? श्रद्धासुमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बस आज के लिए इतना ही।